हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेकेसीपी स्टडी में। आज हम लोग सीखेंगे वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम या रूल कह लीजिए। तो अगर ये आप जान जाएंगे वर्ब में आईएनजी लगाने का नियम, तो जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, तो उसमें वर्ब में बार बार आईएनजी लगाना पड़ता है। तो कभी कभी कुछ उसमें से कुछ लेटर्स हट जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। तो आइए बारी बारी से हम जान लेते हैं। इसके हम 6 रूल पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और पहला है हमारा कि जब क्रिया के अंत में ई आता है तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। यानी ऐसी कोई क्रिया जिसके लास्ट में ई आ जाए, ठीक है, तो उसमें आईएनजी जब जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल ले रखे हैं कुछ, COME, कम में आईएनजी जब हम जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे। आप कहीं भी कमिंग लिखा देखेंगे तो उसमें ई नहीं रहेगा। तो COM, ई हमारा हट जाएगा, ये वाला आईएनजी इसी में जुड़ जाएगा, हो गया कमिंग। ऐसे है टेक, TAKE, टेक में आईएनजी जुड़ा है तो हो गया टेकिंग, तो TAKING, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ऐसे इसमें भी हो जाएगा। तो ये गिविंग हो गया, ये राइटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ये राइजिंग हो गया, ये राइजिंग हो गया, ये मेकिंग हो गया। ई को हटा देना है हमको, ठीक है। ये है अपवाद। अपवाद एक्सेप्शन भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। अपवाद का मतलब जो नियम के विरुद्ध हो, यानी जो नियम पे ना चले वही अपवाद है। जैसे DYE, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे लेकिन इसमें ई नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये अपवाद है, ठीक है। डाई मीन्स होता है रंगना, जैसे बालों में लगता है ना डाई, ठीक है। आइए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जिन वर्ड्स के अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो, यानी ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, एक सिंगल, ठीक है, और उससे पहले केवल एक वोवेल हो, तो अंतिम अक्षर का जो कॉन्सोनेंट रहेगा वो डबल हो जाएगा। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन और वोवेल मीन्स स्वर, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो अंतिम कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे देखिए STOP, स्टॉप मीन्स रुकना, सभी लोग जानते हैं। तो ये जब हम इसमें ING को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग, STO, और ये वाला P जो रहेगा लास्ट वाला, ये डबल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। तो स्टॉपिंग हो गया। SHUT, शट, शट में बंद करना कोई चीज, इसमें T यही डबल हो जाएगा, ठीक है, और ING को लाके जोड़ देंगे। सिट मीन्स बैठना, SI, तो T हमारा डबल हो जाएगा, ING जोड़ दिए, ठीक है। रन मीन्स दौड़ना, RUN, और एक N और आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आप इसका मीनिंग नहीं जानते हैं तो ये भी देख लीजिए। कम, कम मीन्स आना, और टेक, टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना, राइज मीन्स उगना, जैसे सूर्य उगता है, राइट मीन्स लिखना, और मेक मीन्स कोई चीज़ बनाना। क्लियर? अब आगे देखिए। देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जिन वर्ड्स के अंत में Y या LL हो तो ING लगाते समय Y या LL हटता नहीं है। यानी ऐसा कोई वर्ब जिसके अंत में Y आ जाए या LL आ जाए, तो जब आप ING लगाएंगे तो वो हटेगा नहीं, वह जैसे का तैसा पड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे FLY, इसमें ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा FLYING, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर हम इसको ना लिखें तब भी आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि रूल तो ऊपर लिखा ही है। जैसे PLAYING, इसको हटाना नहीं है,
TELLING, टेलिंग। ठीक। मीन, मीन मतलब होता है मतलब, लेकिन ये मीन मतलब निकालना, ये क्रिया के रूप में भी यूज होता है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में अंतिम अक्षर यन हो और इससे पहले वॉवेल हो तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। ऐसा क्यों फिर कहा? आप गौर करिए, दूसरा रूल में हम बताए थे कि जब किसी वर्ष के अंत में एक कॉन्सोनेंट रहे और उससे पहले केवल एक वोवेल रहे तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जिसके अंत में यन आएगा, यन भी तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसमें ये वाला डबल नहीं होगा यदि यन आएगा तो। ठीक है। तो इस रूल को याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? MEANING, ओपन, OPENING, यानी यन को डबल नहीं करना है। अपवाद ये लीजिए। फिर आ गया अपवाद। अपवाद इसमें भी है। BEGIN, बिगिन है ना, इसके भी लास्ट में एन है और उसके पहले एक वोवेल है, लेकिन फिर भी ये डबल हो गया। ऐसे देखिए, विन, इसके लास्ट में एन है और उसके पहले एक वोवेल है, लेकिन फिर भी ये डबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये अपवाद है। इसको याद रखिएगा। 5वां रूल, अगर अंतिम अक्षर से पहले 2 वोवेल हों तो ING लगाते समय अंतिम अक्षर डबल होता है, डबल नहीं होता है, सॉरी। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिए हैं रीड, रीड मीन्स पढ़ना, READ, इसके लास्ट से पहले 2 वोवेल हैं, E और A। ठीक है। इसलिए अगर अंतिम अक्षर से पहले 2 वोवेल रहेंगे तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? READING, वेट है। ऐसे ही तो यहाँ भी डबल वोवेल है, A और I, तो हो जाएगा वेटिंग। ठीक। ऐसे ईट मीन्स खाना, EATING, ईटिंग हो गया। ये वाला वीपिंग हो गया। ठीक। अब ऐसे है 6वां रूल और अंतिम रूल। देखिए, ऐसे वोवेल्स जिनके अंत में IE आता है उनमें ING जोड़ते समय IE के स्थान पर Y कर देते हैं। यानी ऐसा कोई वर्ड रहेगा, ऐसा कोई वर्ब, ठीक है, जिसके अंत में I और E, देखिए इसके भी अंत में I और E आया है, तो इसको हमको हटा देना है और उसके प्लेस पे हम Y लेके आ जाएंगे। ठीक है। तो Y लिख देंगे, LIE, और फिर इसको हमको हटा देना है। IE तो हमको लिखना नहीं है, इसके स्थान पे हमको क्या लिख देना है? Y। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फिर ING जोड़ देंगे। लाई मतलब झूठ होता है और झूठापन भी होता है, और टेल LI माने झूठ बोलना होता है। ठीक है। यहाँ देख लीजिए TIE, अब इसमें जब हम ING जोड़ेंगे तो I और E को हटा देंगे, तो TIE के जगह पे क्या ला देंगे? Y ला देंगे। Y, फिर उसमें ING जोड़ देंगे। टाई, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो बता दें, टाई मतलब होता है बांधना। ठीक है। तो अगर यदि आप वीडियो ये पूरा आप देख लेंगे, पूरा रूल आप कहीं पे लिख लेंगे, 1-2 बार दोहरा लेंगे, तो लाइफ में कभी भी आप वर्ब में ING जोड़ेंगे तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर कोई आपके सवाल हैं, सुझाव हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।